हम पिछले 4 पड़ावों से ये बात करते आए हैं कि हमें अपने माइंड को ट्रेन करने की जरूरत है, लेकिन हमें उसके साथ ये सीखने की भी जरूरत है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमारे माइंड को बैडली अफेक्ट करती हैं, जिनसे हमारा माइंड खुशी की तरफ बढ़ने की बजाय दूसरी दिशा में बढ़ने लगता है, जिनसे हम अपना मकसद भटक जाते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि हम माइंड को क्या सिखाना चाहते हैं। हम माइंड को यह सिखाना चाहते हैं कि अगर हमारी जरूरतें पूरी हो रही हैं, जैसे कि हमारी बेसिक जरूरत खाना, घर और पहनने की, तो उसके बाद हमें खुद को इसे ज्यादा पाने के लालच में स्ट्रेस करना जरूरी नहीं है। जब हम अपनी जरूरतों से ज्यादा पाने के लालच में भागने लगते हैं तो हम मंजिल पर कभी नहीं पहुंच पाते। बस हर एक रास्ते के नए मोड़ पर भागने लगते हैं। इससे ना हम कभी चैन से रह पाते हैं और ना ही कभी हमारे मन को शांति मिल पाती है। इसलिए हम उसे ये ट्रेन करना चाहते हैं कि जितना है उसमें खुश रहना चाहिए, ना कि उसके पीछे भागना चाहिए जिसकी हमें जरूरत ही नहीं है। लेकिन इस प्रोसेस में ऐसे कई सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे माइंड पर असर करते हैं, जिनसे हम उस चीज को समझ नहीं पाते जो एक्चुअली में हमारे लिए सही है। इसलिए हम ऐसे कुछ फैक्टर्स पर गौर करेंगे जो हमारे माइंड को विचलित करते रहते हैं। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ ऐसे फैक्टर्स पर। एंगर, कंपैरिजन, नेगेटिव थॉट्स, नफरत, हद से ज्यादा किसी चीज को पाने का मोह, ये सारी चीजें जब भी आपके माइंड में आने लगती हैं, तब आपका माइंड इन चीजों से इन्फ्लुएंस होने लगता है। आपके नेगेटिव थॉट्स आपको कभी नहीं सोचने देते। जैसे आप जब गुस्से में होते हैं तब आपका मन सिर्फ आपको बदला लेने के बारे में उत्तेजित करता है। वो उस चीज से इन्फ्लुएंस होकर बस आप बदला लेना, किसी से आगे निकल जाने के बारे में या तो उसे नीचे गिराने के बारे में ही सोचते रहते हैं। ठीक उसी तरह हम तुलना के बारे में पहले के एपिसोड्स में भी ये बात सीख कर आए हैं कि किसी भी चीज का कंपैरिजन, चाहे वो पैसे का हो, अपने रूप का हो या आपकी काबिलियत का हो, वो आपको हमेशा ही स्ट्रेस की तरफ ले जाता है। जब आप खुद को किसी से तुलना करते हैं तो आपका माइंड आपको हमेशा ही नीचे दिखाता है, जिससे आप खुद को आगे लाने के लिए और दौड़ लगाते हैं और ये रेस कभी खत्म ना होने वाली चीज में बदल जाती है, जो आपको इससे रेस से बाहर नहीं आने देती। ठीक उसी तरह अगर आपकी इच्छा हर उस चीज को पाने की है जो सामने वाले के पास है, तो फिर तो आप खुद को खत्म ही समझिए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होने वाली। क्योंकि आपकी इच्छाएं खुद की जरूरत पर नहीं है, लेकिन दूसरों की देखा देखी पर आधार रखती हैं। जब आप वो एक चीज लेंगे तो आपको 2 लेनी होंगी, और अगर वो 2 लेंगे तो आपको उनसे ज्यादा की इच्छा हो जाएगी। ये सिलसिला कभी ना खत्म होने वाला होता है, जो आपके जीवन के साथ ही खत्म होता है। मुझे इन सब फैक्टर्स में सबसे हार्मफुल जो फैक्टर लगता है वो है आपके नेगेटिव थॉट्स। जब आपके अंदर किसी भी इंसान को लेकर, हालात को लेकर या किसी चीज के प्रति नकारात्मक विचार आने शुरू होते हैं ना, तब आपका मन बस नफरत करना सीख जाता है। नफरत, गुस्सा आपके मन को और दिमाग को कभी स्थिर नहीं कर सकता, जिससे आप कभी भी कोई भी सही फैसला नहीं ले सकते। आपकी नफरत और नेगेटिव थॉट्स आपके मन को अशांत करते हैं और कभी भी आपको खुश नहीं रहने देते, क्योंकि अशांत मन कभी भी असली खुशी को और पीस को पहचान नहीं पाता। इसलिए जब आप इन सारे फैक्टर्स को खुद से दूर करते हैं, तब जाकर आपको रियल हैप्पीनेस के दरवाजे खुलते हुए नजर आते हैं। अब समझते हैं कि नेगेटिव थॉट से और फैक्टर से बचा कैसे जा सकता है। कैसे हम खुद को इनसे इन्फ्लुएंस होने से बचा सकते हैं। कैसे हम माइंड को गलत ट्रेन होने से बचा सकते हैं। तो इसका सिंपल सा जवाब है कि जिस तरह नेगेटिव फैक्टर्स आपको बेचैन करते रहते हैं, आपके मन को शांत नहीं होने देते, ठीक उसी तरह पॉजिटिव थॉट्स आपके मन को सही दिशा की तरफ ले जाते हैं, आपके मन को शांत करते हैं। तो कौन से हैं वो पॉजिटिव थॉट्स? आइए उनके बारे में बात करते हैं। जरा सोचिए कि आज किसी का बहुत बुरा दिन गया है, उनके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है, उनके मन में काफी बुरे बुरे ख्याल चल रहे हैं और आपने उनका दिन बनाने के लिए आज उनका थोड़ा सा काम बांट लिया, उन्हें जल्दी से ऑफिस से घर जाने में मदद कर दी, उनका काम आधा कर लिया और उनके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल ला दी। तो आपका मन उनकी स्माइल को देखकर खुद ब खुद खुश हो जाता है, क्योंकि किसी के साथ कुछ अच्छा करना, किसी की मदद करना, किसी के लिए भलाई की भावना को रखना,
ये सारे फैक्टर्स पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट करते हैं, जिनसे आपका मन भी प्रफुल्लित रहता है। जब आप किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो आपका माइंड इस पॉजिटिविटी को कैच कर लेता है और खुद भी उसी खुशी को महसूस करने लगता है। आपके मन के भाव आपके माइंड तक पहुंचते हैं और आपका माइंड आपको पॉजिटिव सिग्नल सेंड करता है कि आपकी बॉडी भी पॉजिटिव फील कर रही है। जिस तरह नेगेटिव फैक्टर्स आपकी बॉडी को गुस्से से, परेशानी से, स्ट्रेस से भर देते हैं, ठीक उसी तरह पॉजिटिव थॉट्स आपके मन को पीस, हैप्पीनेस, कामनेस से भर देते हैं। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि आपका माइंड इन सब चीजों को फील करे, तो अपने नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट कर लीजिए, जिससे आप खुशी को एक्चुअल में फील कर पाएंगे। कई बार हमें लगता है कि ये नेगेटिव थॉट्स सिर्फ हमारे दिमाग पर और मन पर असर कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये नेगेटिव थॉट्स आपकी बॉडी को भी उतना ही ट्रबल करते हैं। जब आप गुस्सा या नफरत जैसे भाव को महसूस करते हैं, तब आपकी बॉडी नेगेटिव वाइब्स को महसूस करती है। नेगेटिव वाइब्स आपके शरीर को अच्छे सिग्नल नहीं पहुंचाते हैं और आपकी बॉडी भी उसी तरह से काम करती है। और जब आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्स होते हैं, तब आपका शरीर भी उसी तरह से रिएक्ट करता है। ये थ्योरी ठीक उसी तरह की है जैसे हम कोई स्वादिष्ट खाना खाते हैं तो आपको कितनी खुशी का एहसास होता है, कितना अच्छा सा फील होता है, आपके अंदर एक नई एनर्जी आ जाती है। लेकिन वहीं आपने अगर कुछ बिना स्वाद का खा लिया तो फिर आपका मूड खराब हो जाता है। आपको अपने आसपास हर चीज बुरी लगने लगती है और वहीं आपकी बॉडी भी आपको वही सारे सिग्नल दे रही होती है। हमारे साथ पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स भी बिल्कुल यही काम करते हैं। पॉजिटिव थॉट्स हमें अच्छे विचारों की तरफ और गुड वाइब्स की तरफ ले जाते हैं, वहीं नेगेटिव थॉट्स हमें बुरे ख्यालों और अशांति की तरफ धकेल देते हैं। तो इस पड़ाव पर हमने ये एक बहुत बड़ा लेसन सीखा कि ऐसे फैक्टर्स जो आपको और आपकी बॉडी को बुरी तरह से अफेक्ट करते हैं, उन्हें खुद से और माइंड से दूर रखिए, और जो विचार और फैक्टर्स आपको अच्छा फील करवाते हैं, उनसे जुड़े रहिए। तो अगर आप भी इस पड़ाव पर खुद को पॉजिटिव थॉट से कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो आइए साथ मिलकर इन पॉजिटिव थॉट्स के साथ जुड़ते हैं और इसके साथ आगे बढ़ते हैं हमारे अगले पड़ाव की तरफ। तब तक के लिए थिंक पॉजिटिव, लिव पॉजिटिव।